अस्सलाम वालेकुम और आदाबर्स। आज मैं एक इंतहाई अहम कंजर्वेशन लॉ पे बात करने वाला हूँ। वैसे तो फिज़िक्स का हर एक कंजर्वेशन लॉ अपनी जगह पे इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, लेकिन कंजर्वेशन लॉज में मुझे बजाते खुद जो कंजर्वेशन लॉ बहुत ज़्यादा पसंद है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन लॉ क्लासिकल फिजिक्स में जितनी अहमियत का हामिल है उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आज ज़रा मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुतालिक थोड़ी सी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ और इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाता हूँ। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम tells us that if no torque is acting on the system, then the angular momentum of a system remains constant. Torque is a vector quantity and same as the case with angular momentum. अब इसका मतलब ये है कि अगर एक सिस्टम पे टॉर्क एक्शन नहीं कर रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। So let me write an equation for the magnitude of the angular momentum, which is equal to mr square omega, and from here we can write omega is equal to L divided by mr square. ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको हम लेबोरेटरी में बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं। अगर L कांस्टेंट हो तो मास डिक्रीज होने के साथ एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। इसी तरह R डिक्रीज होने के साथ ओमेगा में चेंज आएगा। अगर R को हम हाफ करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू 4 टाइम इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ द इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। इस कंजर्वेशन लॉ के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पहले जरा मैं एक्सपेरिमेंटली आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। देख ले, इक्वेशन प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क एक्शन नहीं कर रहा और मैं उस सिस्टम का R डिक्रीज कर दूं तो ओमेगा इंक्रीज होगा। फॉर दिस पर्पस आई एम यूजिंग अ टर्न टेबल। अच्छा जनाब, थ्योरी तो हमने पढ़ ली। वहां पे थ्योरी हमें ये प्रेडिक्ट कर रही है कि अगर R को हम डिक्रीज कर ले तो ओमेगा इंक्रीज होगा। अब ये एक छोटा सा ऑपरेटर्स है, टर्न टेबल है, किसी भी जिम में आपको ये मिल जाएगा। Using this equipment, I'm going to prove the law of conservation of angular momentum. तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने जिस्म को थोड़ा सा angular momentum impart करूंगा। अब अगर मैं अपने हाथों को फैलाऊं तो R की वैल्यू ज्यादा है, ओमेगा ने कम होना है। The equation predicts कि अगर मैं अपने हाथों को अपने जिस्म के करीब ले आऊं तो ओमेगा ने इंक्रीज होना है। So let's practice it. सबसे पहले मैं अपने जिस्म को थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम इंपार्ट करने की कोशिश करता हूं। नाउ दिस इज अ बिट लेस वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, सो लेट मी ट्राई वंस अगेन। अब देख ले, मेरे जिस्म का एक खास एंगुलर मोमेंटम है। इफ आई ब्रिंग द हैंड क्लोज टू माय बॉडी you can clearly see the increase and the angular velocity. If I open my hand, then the angular velocity decreases. Once again, if I shrink the hands close to my body, the omega increases. And this was the practical proof of the law of conservation of angular momentum. इसी तरह अगर मैं अपने हाथों में कुछ masses पकड़ लूं और ड्यूरिंग द एंगुलर मोशन में उनको ड्रॉप कर लूं तो मास डिक्रीज होने के साथ भी ओमेगा ने बढ़ना है। और इसके पीछे कौन सा अमल कार फरमा है देख ले। अगर मैं अपने हाथों को अपने जिस्म के करीब ले आऊं तो मेरे जिस्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा, व्हिच इंक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी टू कंजर्व द मोमेंट एंगुलर मोमेंटम। इसी तरह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ राब्ते में रहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इक्वेशन से प्रेडिक्शंस लेबोरेटरी में करके दिखाएं। थैंक यू।